ओके रजा, देखो क्वेश्चन नंबर 87 कहते इनवाइटेड एप्लीकेशंस नाइट्रो पेंट्स लिमिटेड कंपनी का नाम इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1,60,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 3 per share. Amount payable application थे 6 per share, allotment 3 per share, balance on फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहली चीज स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन 3 पर शेयर तक की समझ आया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने 1,60,000। अमाउंट किया 10 + 3 मतलब 13। इशू प्राइस किया 13। ਹੁਣ 13 ਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 6 ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट बाकी की बचे। वी नीड टू टोटल कितना 13। 6 और 3 9 नाल किन्ने ऐड करोगे 4। ਸਾਨੂੰ ਆ समझ आ गया बैलेंस कितना 4 रुपीज। बैलेंस कितना 4 रुपीज। और इन्होंने सानू दसिया ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇੰਕਲੂਡਡ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ 1 ਇੰਕਲੂਡਡ ਆ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 2 मींस 1 ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆ। मींस ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 3 + 1 ਇੱਥੇ 5 + 1 सेकंड ਤੇ 2 + 1। यस और नो समझ रहे चीज फॉर्मेट साडा इन्ना फ्रेम हो गया। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ क्वेश्चन 1,60,000 शेयर्स 634 6 ਦਾ ਨੇਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 3 ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ 4 ਦਾ ਨਾਮ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ 6 ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੀ मींस 5 + 1 3 ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੀ मींस 2 + 1 बैलेंस 3 4 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 1 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਇਆ मींस 3 + 1 नेम्स नीचे 5 द कैपिटल देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अगेन कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम। इतने तक सारा फॉर्मेट क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज देखिए कहते एप्लीकेशंस फॉर 1,80,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। एप्लीकेशंस आईया 1,80,000 शेयर्स किन्ने इशू करने से 160 मींस दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन। प्रो राटा का केस सोचोगे हुन वी नीड टू नो कि हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर। द क्वेश्चन ने लिखा एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। इथों की समझ आया एक कैटेगरी समझ आ गई एक कैटेगरी समझ आ गई एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। फर्स्ट कैटेगरी अप्लाइड 10,000 एंड अलॉटेड किन्ने 0 एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। बचे हुए ਨੂੰ 19 शेयर देते जिन्ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ मींस किन्नियां कैटेगरीज किन्नियां एक या दो ध्यान ਨਾਲ रीड करो। उन्हें क्या एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड 10,000 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਰਾਟਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਤਾਂ सेकंड कैटेगरी दो कैटेगरी कॉलम किन्ने 3 टोटल भी लगाओगे। पहला इतने तक देखिए प्रो राटा टेबल्स कॉलम समझ आ गए कितने कॉलम्स 3 कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 एंड टोटल shares applied shares allotted and excess applications first 3 lines deal with only number of shares quantity। पहले ਤੇ applied ਕੀ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ fully reject ਕਰਤਾ ਤਾਂ nil allotted excess application पूरे 10,000। सेकंड कैटेगरी चेक करो उन्हें की किया रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ਨੂੰ pro rata allotment करती। ਹੁਣ रिमेनिंग कितना पता चलोगे पहला टोटल सोचो टोटल अप्लाइड कितने सी 180 एंड टोटल अलॉटेड कितने सी 160 मींस सेकंड कैटेगरी बैलेंसिंग फिगर बना 180 चो फर्स्ट कितने आ गए 10 इतने कितने बचे 170 160 चो फर्स्ट कितने आए कुछ भी नहीं तो अलॉटेड कितने 160 बोथ लाइंस बैलेंसिंग फिगर। उस तो बाद बोलो नेक्स्ट एक्सेस एप्लीकेशंस क्लियर हो गए। उस तो बाद दोस्तों नेक्स्ट 3 लाइंस डील विद ओनली अमाउंट्स केड़ी लाइंस एक्सेस एप्लीकेशन मनी then adjusted to allotment then refund। excess application money कितना होगा बोलो excess applications into application money। excess application थर्ड लाइन से लिखे 10,000 10,000 20,000 और application money कितों मिल रही फॉर्मेट शो केड़ी एप्लीकेशन मनी 6 5 या 1 6 ठीक है। सो 10,000 into 6 60,000
अगेन 10,000 इंटू 6 60,000, 20,000 इंटू 6 1,20,000, टोटल भी आ गया उस साइड तो 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120। फिफ्थ लाइन एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ਇਹਦੇ नीचे कितनी लाइंस रखांगे, 2 लाइंस एक्स्ट्रा रख लेंगे, देन रिफंड। ਹੁਣ ਐਡਜਸਟਡ ਟੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ, ਯੈਸ অর नो। इधर समझियो राजा शिवजोत। फिफ्थ लाइन ਲਈ ਕੀ ਸੋਚੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ फोर्थ ਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਯੈਸ। ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, मीन 0 रुपीज एडजस्ट हो सकते हैं, शेयर्स ही नहीं देते तो कोई पैसा अगली स्टेज का तो लेना ही नहीं, नील एडजस्टेड। अगर पूरे तरीके ना सोचो तो नील इंटू नेक्स्ट स्टेज, नील इंटू 3 नील ही आऊगा, 0 ही आऊगा। सो 0 विल बी एडजस्टेड एंड फुल 60,000 रिफंड। उस तो बाद सेकंड कैटेगरी चेक करो कि कोई एक्स्ट्रा पैसे आए, किन्ने आए 60,000। फिर किन्ने शेयर्स इन्होंने अलॉट किए, किन्ने 1,60,000 सेकंड लाइन चो। फिर सेकंड स्टेज के किन्ने पैसे आने 3 रुपीज अकॉर्डिंग, 1,60,000 इंटू 3 तक पैसा एडजस्ट हो सकता है। 1,60,000 इंटू 3 बहुत बड़ा अमाउंट आया ना, तो 60,000 था एडजस्ट हो ही जाऊगा, 4,80,000 तो तक हो सकता है एडजस्ट, ठीक है। 60,000 का एडजस्ट हो ही जाऊगा, सो रिफंड क्या आया नील। ਹੁਣ ਟੋਟਲਸ ਲਗਾਤੇ, ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਆ ਗਿਆ 60, ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਆ ਗਿਆ 60 ਐਂਡ ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਚ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੋਚਣੀ ਆ ਗਈ। ਫਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, 10,000 ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਸੈਕੰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 180 ਚੋਂ 10 ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਚੇ 170, ਵਰ ਅਲੋਟਡ ਔਨ ਪ੍ਰੋ ਰਾਟਾ, ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨੇ 160, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਟੇਬਲ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਟੇਬਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, फिर ਅਸੀਂ एरियर स्टडी करते हैं। इतने तक टेबल सॉल्व करो क्विक। नेक्स्ट देखो राजा, नेक्स्ट चीज देखो, उन्होंने क्या, ओवर पेमेंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कर लिया सी टेबल्स। all calls were made and were duly received except allotment and final call from Aditya who was allotted 3,200 shares। ਇੱਥੇ ਕੋਈ टिंग टोंग जरूरी है कि नहीं, क्यों allotted लिखा है, अप्लाइड तो नहीं लिखा ना। सो वेरी इजी कि 3,200 शेयर्स वाले पर्सन ने, आदित्य ने अलॉटमेंट भी पे नहीं की, फाइनल कॉल भी पे नहीं की, 3,200 शेयर्स वाले ने, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। इस तो बाद वाली लाइन री इशू की तो बाद च रीड करनी, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਸਨ ਆ ਏਰੀਅਰ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆਦਿत्य 3,200 ਸ਼ੇਅਰਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਸਟ ਏਰੀਅਰ ਔਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਦੈਨ ਔਨ ਫਸਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਹਿਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵਰ ਫੋਰਫਿਟਡ। ਪਰਸਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦਿत्य ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਵਿਚ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਤੇ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕੱਲ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, कल के नहीं दसिया सी तो की फायदा, की पता लगा सी सिंगल कैटेगरी सी। अज 2 कैटेगरीज है, बट सानू कितना पता चलो ये केड़ी कैटेगरी दा, कल तो सिंगल कैटेगरी दा क्वेश्चन सी। वेरी गुड, फर्स्ट कैटेगरी नु तो कोई शेयर ही अलॉट नहीं किते, इसलिए नहीं दसिया। तुहाडे को चाहे 6 कैटेगरीज होन, अलॉटमेंट अज एक दी होई ना, फर्स्ट एंड सेकंड 2 कैटेगरीज है, शेयर मिले किनू सिर्फ सेकंड वाले नु, फिर आदित्य भी उसी कैटेगरी का होगा, इसलिए तुसी देखो कैटेगरी 2 नंबर पाया मैं, यस और नो। माइंड नु क्लियर होनी चाहिए सारे पॉइंट्स। सो लिखो एरियर्स नोट करो, फिर एंट्रीज हम स्टार्ट करिए क्विक। इन बिटवीन कोई फोर्थ फीचर नहीं, वो भी बेनिफिट, पर्सन सिर्फ एक का एरियर वाला और फोर्थ फीचर वाला, ये भी बेनिफिट, इसलिए स्ट्रेट लाइन से अपन नोट किया सर। नेक्स्ट थिंग राजा, मैनू दसो किनिया स्टेजेस है, 3 स्टेजेस, नॉर्मल कितनी एंट्रीज 6, पहली 2 एंट्रीज एप्लीकेशन, अगली 2 एंट्रीज अलॉटमेंट, उस तो अगली 2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि इन बिटवीन कोई फोर फीचर नहीं है।
फर्स्ट एंट्री की ख्याल रखना, यूज करने शेयर्स अप्लाइड टेबल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ शेयर्स अप्लाइड ਦਾ ਟੋਟਲ 1,80,000 यूज करना। सेकंड एंट्री तो खुद ही इंपॉर्टेंट है और डिस्कस कर देना। थर्ड एंट्री कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है, 160 इंटू 321। फोर्थ एंट्री का अमाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिफ्थ एंट्री उस तो बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बिल्कुल सिंपल। सिक्स्थ एंट्री भी बिल्कुल सिंपल, एरियर्स माइनस करके। 6 एंट्रीज तो बाद सेवंथ एंट्री फोर फीचर पे, सेवंथ एंट्री फोर फीचर। उस तो बाद क्वेश्चन रीड करांगे और एट्थ एंट्री री इशू, देन नाइन्थ एंट्री कैपिटल रिजर्व। सीक्वेंस क्लियर हो गया। फर्स्ट एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दसो अमाउंट कितना आना, 1,80,000 इंटू 6। ठीक है, देखो ध्यान ना, फर्स्ट एंट्री आ गई 10,80,000 ना। सेकंड एंट्री सारे ध्यान ना समझो, फोर एंट्री समझा देना फिर तुम नोट करियो। सेकंड एंट्री की सिक्ख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। की करीदा पहला इसी अमाउंट नो मृदुल की करना राजा, डेबिट कर देना, यस और नो। की लिखी था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर लिया 10,80,000 और ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ एंट्री पाने ਲਈ ਅਸੀਂ नॉर्मल इथों स्टार्ट कर देंगे, यस और नो। टू शेयर कैपिटल कितना लिखना, 1,60,000 इंटू 5। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना लिखना, 1,60,000 इंटू 1। पहला इन्ना अमाउंट एंट्री नॉर्मल पाओ, है ना। की होगा देखो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अमाउंट आ गया शेयर कैपिटल ਦਾ 8 ਲੱਖ और सिक्योरिटीज प्रीमियम 160। बट की एंट्री मैच हुई, कितना डिफरेंस बचा, 1,20,000 का। वो पैसा एक्स्ट्रा आया होगा, कितने चेक करना, टेबल दी फोर्थ लाइन दे टोटल ते एक्सेस एप्लीकेशन मनी चेक करो, नहीं है 120। ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਉਹਦੇ नीचे लिखे की ਕੀਤਾ, 60,000 एडजस्टेड टू अलॉटमेंट, 60,000 रिफंड हो गई, एंट्री कंप्लीट। टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। सेकंड एंट्री एनी डाउट नहीं। थर्ड एंट्री दोस्तों बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी, वंडरफुल, बोलो जल्दी क्विक। शेयर अलॉटमेंट डेबिट 1,60,000 इंटू 3। टू शेयर कैपिटल कितने ना, 160 इंटू 2। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,60,000 इंटू 1, मतलब टोटल 4,80,000 ड्यू हो गए थर्ड एंट्री। यस और नो शिवजो, थर्ड एंट्री क्लियर। फोर्थ एंट्री बिल्कुल इजी, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट बट अमाउंट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। की सीखना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਥਰਡ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਈਓ ਇਧਰ, ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਮਾਉਂਟ ਰਾਜਾ। की सोचीदा, क्योंकि यदि प्रैक्टिस रिपीटिशन अंदरों ये पॉइंट आए बहुत जरूरी है। पहला थर्ड एंट्री नु पूछना सर अमाउंट कितना ड्यू किता, की बोलूगा 4,80,000, यस और नो। 4,80,000 माइनस की कुछ एडवांस आया, एडवांस टेबल च सी कितना 60,000 का एडवांस सी, दोबारा तो नहीं लाओगे, एक कंसेप्ट सीखिया। की कोई एरियर आया, फॉर्मेट च लिखिया, फॉर्मेट च देखिया अलॉटमेंट ते 3,200 शेयर वाले आदित्य पाजी ने पैसे नहीं दिते, यस और नो। 3,200 ਦਾ एरियर आ, सो ਅਸੀਂ नॉर्मल ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, 3,200 शेयर वाले आदित्य पाजी ਤੁਸੀਂ अलॉटमेंट ਦਾ ਕੀ अमाउंट ਸੀ 3 रुपीस टोटल ਸੀ ਉੱਪਰ 2+1 3 रुपए ਤੁਸੀਂ पे नहीं ਕੀਤੇ, ਆਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ जब प्रोराटा सीखिया, आ चीज सीखी जब कॉलिन एरियर सीखे, बट अज जब दोनों आ गए की लगाना, पर्दा लगा। ये चीज माइंड च बैठनी जरूरी है, क्योंकि तो राजा कंसेप्ट ए वाला भी आंदा, प्रोराटा सीखिया बेसिक बिल्कुल इजी वाला, आ कंसेप्ट भी आंदा जब कॉल्स इन एरियर सीखे। बट जब दोनों आ गए ना इकट्ठे, उस टाइम की करना, पर्दा लगा देना, यस और नो। आदित्य भाई ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 3200 शेयर्स ਤੇ 3 रुपीस पे नहीं ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ना करो, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਲਿਖਿਆ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਸੈਕਿੰਡ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸਾ ਹੈ ਐਡਜਸਟਡ, यस कितना अमाउंट 60,000, किन्ने शेयर्स थे, किन्ने शेयर्स थे 1,60,000 शेयर्स थे, तो फिफ्थ लाइन डिवाइड बाय सेकंड लाइन कर दोगे, समझे राजा, यस और नो। 60,000 अपॉन 1,60,000, डेसिमल से जाना, रिपीटेड डेसिमल च बेटर यूज फ्रैक्शन 3/8 सिखाई सी गल। जब रिपीटेड डेसिमल आ रहे यूज फ्रैक्शंस,
ਅਸੀਂ कहता सर ਤੁਹਾਡੇ 3/8 पर शेयर एडवांस आया। ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਡੈਸੀਮਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ 3 रुपीज ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਚੋਂ 3/8 ਐਡਵਾਂਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੈਸ অর नो? ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 480 ਮਾਈਨਸ 60 4,20,000 पर अंदर ब्रैकेट ओपन कर देनी की करना 3200 इंटू 3 माइनस 3200 इंटू 3/8। यस और नो? होगी ब्रैकेट ओपन, छोटी ब्रैकेट ओपन हो गई। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर सीबीएसई ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਵਿੰਗ ਅ कैलकुलेटर। समझ रहे चीज? सो रिपीटेड डेसिमल से जाने की जगह यूज फ्रैक्शंस, ਤੁਹਾਡੀ कैलकुलेशन इज सो 8 4 जा 32। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਹੁਣ ਚੀਜ਼, ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ 9600 ਡਿਊ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ 1200 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਬੋਲੋ 8400 ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, 9600 ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ, ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਆਇਆ? ठीक है। हम ਜਿਹਨੂੰ कैलकुलेटर नहीं भी अलाउड वो भी बच्चे ਨੂੰ कैलकुलेशन मुश्किल तो नहीं लगूगी बिकॉज डेसिमल से ਅਸੀਂ गए नहीं। सो कितने पैसे आओगे बोलो? इन्ने बने? नहीं, बोलो इन्ने बने? यस और नो? 4,11,600 फोर्थ अमाउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर होया तरीका? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੈਟਰਨ ਰੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਦੋ ਏਰੀਅਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਫੋਰ ਫੀਚਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਏਰੀਅਰ ਆ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਪੈਟਰਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਸੈप्ट। ठीक है। 4,11,600 तक फोर्थ एंट्रीज पा के क्लियर करो इन्होंने क्विक। उस तो बाद नेक्स्ट आगे करते। सो नेक्स्ट कल और अज वाले क्वेश्चन च डिफरेंस किया कि इन बिटवीन कोई फॉरफीचर नहीं है। सेम पर्सन ने नेक्स्ट स्टेज से भी एरर किया, ਅਸੀਂ नेक्स्ट स्टेज से चलिए। नेक्स्ट स्टेज की एंट्री बोलो। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बट अमाउंट 431 ना आना, शेयर्स कितने आने? सेम 1,60,000 क्योंकि इन बिटवीन कोई फोर फीचर नहीं होया। 1,60,000 ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਵਾਲੇ 3200 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੋਰਫਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤਾ, ਫੋਰ ਫੀਚਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਊਗੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓਕੋ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੇ ਗੈਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਅਗੇਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਤੇ ਕਰੋਗੇ। रिड्यूस कद होंगे? अगर फोर फीचर हो चुका। सो ड्यू तो करोगे, रिसीविंग टाइम उन्हें फिर एरियर करता। सो मींस सिक्स्थ जेडी फिफ्थ एंट्री है दैट विल बी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट 1,60,000 into 4 टू शेयर कैपिटल 3 ਦੇ अकॉर्डिंग एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 ਦੇ अकॉर्डिंग। ठीक है, बोलो फिफ्थ एंट्री क्लियर एवरीवन? यस और नो? 640 480 160 देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਡਿਊ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ? 640, ਬਟ ਉਹ ਚੋਂ 3200 ਸ਼ੇਅਰਸ ਵਾਲੇ ਆਦਿत्य ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਕਾਲ ਵਾਸ ਫॉर ₹4। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦ ਦੋਨੋਂ ਹੋਊਗੇ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਐਡਵਾਂਸ ਥੋੜੀ ਐਡਜਸਟਡ ਆ ਕੋਈ। ਸਿੰਪਲ एरियर्स ਤਾਂ इसी तरह सॉल्व कर दे। सो आ गया 627,200। ठीक है। उस तो बाद 3200 शेयर्स वाले का की आना, फोर फीचर की एंट्री फॉर्मेट लिखिया 3200 शेयर्स मृदुल 634 नीचे प्रीमियम्स लिखते एज इट इज जिदा जिदा सीगे 6 ते पैसे आ गए तो टिक, 3 ते क्रॉस, 4 ते क्रॉस एंड कैंसल। दो गलतियां की ना उन्हें, अलॉटमेंट दा एरियर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दा एरियर।
सो एंट्री बोलो बेसिक किसी यदि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट्स कॉल्ड अप कैपिटल, सारी कैपिटल कॉल की थी। सो 10 ना मल्टीप्लाई करिए या 13 ना, 10 ना, बिकॉज कैपिटल देखनी है। सो 3200 इंटू 10, 32,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट इफ नॉट रिसीव्ड, अगर उत्ते क्रॉस लगा तो केड़े प्रीमियम ते क्रॉस लगा, दिस वन एंड दिस वन, आ दो है ना, फर्स्ट वाले प्रीमियम ते तो नहीं आना ना। सो सिर्फ सेकंड एंड थर्ड, सो 1 एंड 1 2, 2 इंटू 3200, 6400। उस तो बाद टू शेयर अनपेड कॉल्स, अनपेड कॉल्स कौन है, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट, फर्स्ट कॉल है या फर्स्ट एंड फाइनल जो नाम है पूरा लिखियो, एंड बैलेंसिंग फिगर टू शेयर फोर फीचर। हुन सुनो अमाउंट्स, वैसे नॉर्मल अमाउंट्स आते हैं बट जिथे पर्दा लग्या ਉਹਦਾ अमाउंट ਉੱਪਰੋਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ, पर्दे चो पर्दा किथे लगा सी, अलॉटमेंट स्टेज ਤੇ। सो ਉੱਥੇ 3200 इंटू 3 नहीं करना बिकॉज ਉਹਦਾ एडवांस भी आया सी, यस और नो। सो वापस जाओ, पर्दे का आंसर पिक करके आओ, 9600 नहीं पुट करना, की पुट करना, 8400 रुपीज अलॉटमेंट दे नहीं आए, 8400। फर्स्ट कॉल दे 3200 इंटू 4 मीन्स 12,800, या इतो भी कह सकते। और बैलेंसिंग फिगर की आ गया, टू शेयर फोर फीचर। दसो कोई डाउट नहीं, क्लियर, क्लियर है पक्का। रीइशू दी एंट्री भी देख लीजिए, रीइशू ਦਾ टाइम की होया, क्वेश्चन ਨੂੰ रीड करिए। कहता हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइशू, सारे या हाफ, हाफ कितने शेयर कैंसिल किए सी, 3200, रीइशू कितने हुए मतलब 1600। सो कहता 1600 शेयर्स रीइशू किए, सोचो ਇਹਦਾ फॉर्मेट ध्यान ਨਾਲ। फुली पेड, पेड अप कितने लिख दे नीचे, फुली पेड मतलब फेस वैल्यू कितनी 10 ईच, तो इतने 10 आऊगा। और ऊपर वाला अमाउंट पर शेयर नहीं दसिया उन्हें की किया, ₹443,000, मतलब मल्टीप्लाई करके दस, मल्टीप्लाई करके दसता। सो सीधा वो अमाउंट बैंक से आंदा, बैंक अकाउंट डेबिट 43,000, नीचे टू शेयर कैपिटल 16,000, बाकी कितने आ रहा है डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट से आ रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम ऊपर वाले नाल, बैंक की एंट्री नीचे वाले नाल, शेयर कैपिटल, दो चीजें आ गई। डिफरेंस अगर डेबिट आना था शेयर फोर फीचर, क्रेडिट आता था सिक्योरिटीज प्रीमियम, बट किधर आया, क्रेडिट साइड, सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया बिकॉज यू रेज्ड 43,000 रुपीज एंड मन्ने किन्ने 16,000 दी शेयर कैपिटल सी, 27 दा की सी सिक्योरिटीज प्रीमियम। रीइशू क्लियर, लास्ट की बचा कैपिटल रिजर्व, फुल रीइशू या पार्शियल, पार्शियल। कल की तरीका सीखा सी पार्शियल मैजिक बॉक्स। सो की सीखिया 3200 शेयर्स ते फोर फीचर अमाउंट कितना सी 17,200, लिख लिया बॉक्स विच, ਤਾਂ 1600 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕਸ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 8600, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, 1600 into 17,200 divided by 3200, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਇਆ 8600, यस और नो। वो चो की माइनस कर दे, डेबिट वाला शेयर फोर फीचर, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, नील है ही नहीं ना। सो पूरा 8600 ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸੀ, पर शेयर, मैं दसो ਤੁਹਾਨੂੰ पर शेयर बचे किन्ने पैसे सी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ फाइंड करना ਪੈਣਾ। सो यू कैन यूज दिस वे ओनली, ਇੱਥੇ कोई दिक्कत, समझ रहे चीज क्लियर है। ਹੁਣ करो सॉल्व, कोई डाउट आंदा पूछो, हले रिकॉर्डिंग ऑन ही है, ठीक है करो सॉल्व।